आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है, 2 या 3 दिन का रहेगा। आसान चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है। टाइम एंड वर्क होता क्या है? टाइम एंड वर्क में बेसिकली यही समझने वाला है कि कोई व्यक्ति इतने दिनों में काम करता है और कोई दूसरा व्यक्ति इतने दिनों में काम करता है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये सब अपने समझेंगे। सबसे पहले एक बात को समझो आप। देखो, इसमें क्या है, मान के चलो ए है। ठीक है, ए किसी काम को ए को मान के चलो 100 काम करना है और ए प्रतिदिन 10 काम करता है। ठीक है, इस बात को समझो आप। कोई 100 काम है, ठीक है, 100 काम है और प्रतिदिन 10 काम कर देता है। ठीक है, ए प्रतिदिन 10 काम करता है। अगर मैं पूछूं कितने दिन खत्म कर दे, नॉर्मल से काम करना है और प्रतिदिन 10 काम कर, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 दिन के अंदर वो है, काम वही है 100। ठीक है, काम सेम है। ठीक है, काम वही है 100, लेकिन बी 5 काम प्रतिदिन करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, वही काम कितना है 100 और प्रतिदिन काम करता है 5, तो यानी कि बी को 20 दिन लगेंगे काम करने में। ठीक है, आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 सेकंड। अब देखो, और वही मैं अगर सी की बात करूं कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है सी। ठीक है, मैं बोलता हूं कि सी है जो 20 काम प्रतिदिन करता है। अच्छा, 100 काम है, 100 काम है ना, तो कितने दिन में करेगा? वही 100/20, यानी कि 5 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ये था अपना। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं। अब देखो, इस बात को समझो। मान के चलो मैं आपको यहीं पे क्या है, क्वेश्चन करवा देता हूं कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को, इस बार क्या काम नहीं दिया, सिर्फ इस बात को समझो आप। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 20 दिन के अंदर करता है। ठीक है, ये क्या डे दे दिया आपको, ये है डे। ठीक है, अच्छा, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। काम अपने को पता नहीं कि कितना काम है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए तो काम अपने क्या है कि टोटल काम कितना होगा, सबसे पहले तो वो निकालोगे। अच्छा, सबसे पहले टोटल काम निकालोगे, तो यानी कि टोटल काम एक्चुअल में है कितना। ठीक है, तो टोटल काम को देखो आप, तो टोटल काम मान के चलोगे इनका एलसीएम। अच्छा, एलसीएम तो सभी को आता है लेना। ठीक है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है। ठीक है, एलसीएम में आगे आपको चैप्टर में करवाऊंगा डिटेल से, लेकिन इस बात को सिर्फ इतना समझ लो आप कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। अच्छा, इसमें दोनों में क्या, आप बड़ी संख्या को देख लो। बड़ी संख्या क्या है, उसको गुणा करते जाओ। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 40 में 15 का भाग जाता है? नहीं। अच्छा, 20 दिए 60, यानी 60 में जाता है। हाँ, अगर 60 में 15 का भाग जाता है तो यही क्या है, इसका एलसीएम। अब देखो, 60 में मान के चलो टोटल काम 60 है और ए 15 दिन में करता है। ठीक है, तो प्रतिदिन कितना काम करेगा? अगर 60 काम है, 15 दिन में उसने खत्म किया, 60 काम 15 दिन में किया, तो उसको प्रतिदिन कितना काम करता होगा? वो प्रतिदिन 4 काम करता होगा। यही है, प्रतिदिन क्या है, 4 काम ही करता होगा ना, तभी तो 15 दिन में। अगर एक दिन में 4 काम किया तो 15 दिन में 60 काम। ठीक है, और वहीं पर बी, ठीक है, वहीं पर बी अगर 20 दिन में ये काम करता है, टोटल काम क्या है 60, 60 में 20 का भाग दे दो, यानी कि ये क्या है 3 काम, ये आ गया पर डे। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि पर डे ये कितना काम कर सकते हैं। अब अपने को पता है
अगर उसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अच्छा, टोटल काम है कितना, टोटल काम क्या है 60। अच्छा, ये दोनों मिलकर काम करते कितना है, ये काम कितना करते हैं 7 काम प्रतिदिन करते हैं। अच्छा, 60 काम है और 7 काम प्रतिदिन हो रहा है तो कितने दिनों में, 7 8 56। जो शेषफल बचा वो ऊपर 4/7, 8 सही 4/7 दिन के अंदर ये क्या है काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है आसान, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक कितने दिन में काम करता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी निकालो पहले तो। ठीक है, कि 60 काम है और करना 15 काम, अगर पूरा काम 15 दिन में करता है, 60 काम 15 दिन में करता है, तो यानी कि पर डे 4 काम कर रहा होगा। इस प्रकार से क्या है, आप ए और बी, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। अब देखो, इसमें मान के चलो, ये तो थी 2 की बात, ये क्या आपको डिटेल में बता रहा हूं। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अपने कल करेंगे। आप ये समझो कि आज सिर्फ इसकी बेसिक डिटेल चल रही है, आपको ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, मान के चलो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, अच्छा बी उसी काम को करता है 20 दिन में, और सी उसी काम को करता है मान के चलो 40 दिन में। अगर मैं ये बोल दूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो, तीनों मिलकर सबसे पहले तो काम निकालना पड़ेगा कि टोटल काम है कितना, वही इनका एलसीएम। अच्छा, इनका एलसीएम मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी संख्या देख लो उसको गुणा करते जाओ। 40 में सभी का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। ठीक है, 10 का भी 40 में भाग चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा और 40 का तो जाएगा ही। अच्छा, अगर टोटल काम 40 है, ठीक है, तो ए प्रतिदिन कितना काम करेगा। अगर ए मान के चलो 10 दिन में काम कर रहा है और टोटल काम है 40, ठीक है, तो यानी कि 4 काम प्रतिदिन, ठीक है, 4 काम पर डे, यही होगा। अच्छा, बी कितना काम करेगा, 40 में 20 का भाग दिया तो 2 काम पर डे। ठीक है, अच्छा अब देखो सी, 40 ही काम है और 40 दिन लगा रहा है, ठीक है, यानी कि एक काम पर डे वो कर रहा है। अगर इसमें मैंने ये पूछ लिया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करोगे, अच्छा काम टोटल है कितना 40, अच्छा ये तीनों मिलकर काम कर कितना रहे हैं, 7 काम पर डे कर रहे हैं तीनों मिलकर, 4 काम ए कर रहा है, 2 काम बी और 1 काम सी कर रहा है। अगर तीनों को मैं एक साथ काम पर लगा दूं तो ये 7 काम प्रतिदिन निपटा देंगे। अच्छा, टोटल काम है कितना 40 बटा में 7, वही आपको पता है 7 5 35, 5/7 इसका क्या आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि 5 से 5/7, ठीक है, इतने दिन के अंदर ये इस काम को निपटा देंगे। ठीक है, ये क्या है, 2 वेरिएंट आ जाए, 3 वेरिएंट, 4 वेरिएंट। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो था कि ए बी और सी। अच्छा, इसमें क्या, अब थोड़ा सा अपने चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं वो देखो, इस बात को समझो आप। हाँ चलो इसके आगे देखते हैं अपने। देखो वही कि सबसे पहले ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मान के चलो किसी काम को 5 दिन के अंदर करते हैं, वहीं पर बी प्लस सी दोनों मिलकर, बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, और अकेला सी, और उसमें अकेला सी उस काम को मान के चलो 10 दिन में करता है। तो बताओ, इसमें पूछ लेगा कि ए किसी काम को, ए, ठीक है, ये ए है, कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मान के चलो इसमें ये पूछ लिया कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वही सबसे पहले तो कुल काम निकालना पड़ेगा अपने को, कि
कुल काम है कितना। अच्छा, कुल काम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको, इनका एलसीएम। अच्छा, इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देख लो 10, ठीक है, 10 दूना 20, 20 में 6 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है, और 10 तिये 30, 30 में 6 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, ठीक है, तो ये आ गया 30 अपने पास। अच्छा, अगर 30 आ गया तो पर डे, ठीक है, पर डे ए प्लस बी दोनों मिलकर पर डे कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 6 काम पर डे करेंगे। अच्छा, वहीं पर बी प्लस सी पर डे कितना काम करेंगे, 5 काम। और अकेला सी वो काम कितने दिनों में करेगा, ठीक है, अपने को पता है अकेला सी टोटल 30 काम है और 10 दिन लगाता है, तो पर डे वो कितना काम करता है, 3 काम पर डे करता है। अच्छा, अब अपने को पता है बी प्लस सी, ठीक है, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, मान के चलो अगर बी प्लस सी पर डे 5 काम करते हैं, ठीक है, ये है ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है, बी प्लस सी ये है पर डे 5 काम करते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर पर डे अगर 5 काम करते हैं, अब अपने को पता है उसमें से सी अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम, यहां से पता चल रहा है ना अपने को, सी अकेला पर डे 3 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम करता है, 2 काम। अच्छा, अपने को पता है बी अकेला प्रतिदिन 2 काम करता है। अब देखो ए और बी मिलकर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 काम प्रतिदिन करते हैं, उसमें से बी कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो ए अकेला काम कितना कर रहा होगा, 4 काम। अच्छा, ए अकेला 4 काम प्रतिदिन कर रहा है, काम पर डे कर रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा, टोटल काम है कितना, 30, ए अकेला 4 काम प्रतिदिन करता है, तो वही भाग करोगे, 7 चौके 28, 2/4, ठीक है, इसको आगे काट लेना, 7 से 1/2 इसका आंसर होगा। आया समझ में, है ना आसान, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद क्या है, बी प्लस सी दे दिया और सी अकेला दे दिया। अब अपने को ए प्लस बी पर डे कितना काम करते हैं वो निकाल लिया अपनों ने, ठीक है, उसके बाद बी प्लस सी कितना काम करते हैं वो निकाल लिया और सी अकेला कितना काम करता है, तो उस हिसाब से बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी दोनों मिलकर 5 काम पर डे कर रहे थे, उसमें से 3 अकेला काम तो सी कर रहा था, तो बी कितना काम करता होगा, 2 काम प्रतिदिन करता होगा। तो इस प्रकार से ए बी और सी हमने तीनों का निकाल लिया, तो अपने पास क्या आ गया, अगर इसमें कुछ भी पूछ लेता, अगर बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 काम है और 2 काम प्रतिदिन करता है बी, यानी कि 15 दिन के अंदर वो पूरा काम कर देगा, ठीक है, आया समझ में। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो मान के चलो, अब थोड़ा सा इसमें क्या मैं चेंज करता हूं, ये तो थे अकेले अकेले, ठीक है, अब इसको मैं मान के चलो ये बोल देता हूं कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उस काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है, ठीक है, यदि ए ने 2 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, यहां पे लिख रहा हूं ए ने 2 दिन काम किया, ठीक है, 2 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, तो बचा काम, ठीक है, शेष काम कितने दिन में होगा, कि डे पूछ रही है कि शेष काम कितने दिन में होगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आज सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं मैं, इन चीजों का क्या है, मैं बेसिक बता रहा हूं, ताकि आपको जब मैं कल करवाऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आज अपने क्या थोड़ा सा इसको डिजिटल बोर्ड किया है, तो हल्का सा क्या आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, ठीक है, कनेक्ट करने में, लेकिन हाँ जैसे इसीलिए मैं आज कुछ ज्यादा नहीं करवा रहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह नहीं करवा रहा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपको बेसिक बता रहा हूं इन चीजों का, लेकिन ये बेसिक है ना जो,
स्टेट एग्जाम देखना, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अपने स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं तो अपना एंड वाला डे देखना आपका किस लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, आसान चीजें करवाता रहूंगा, आप खुश हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आप मुश्किल चीजें करो, ठीक है, आपको दिक्कत आएगी, एक बार आएगी, 2 बार देखना वीडियो को, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीजीएल के क्वेश्चन आपसे मतलब सॉल्व करोगे ना, तब आपको क्या है मजा आने लगेगा पूरा। ठीक है, ताकि आप मतलब सीधा सीधा समझ जाओगे कि हाँ हमने वही चीजें की है जो हमने हमारे को जरूरत है। वरना मान के चलो कि ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है कि जिसका मतलब ही नहीं है, करवाने का कुछ मतलब नहीं है कि हाँ कि इतने दिन में ये काम डबल कर दी, कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। ठीक है, लास्ट में करवाएंगे, पहले मुश्किल करवाएंगे फिर अपने आसान वाला। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से वो क्या है आधे घंटे की वीडियो में समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा वो लास्ट में। चलो, मैंने बोल दिया कि ए ने 2 दिन काम किया और छोड़कर चला गया, तो शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अच्छा, जब ए छोड़कर चला गया, नॉर्मल सी बात करेगा कौन, बी करेगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले टोटल काम निकालो। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, पता है अपने को। तो ए 2 काम प्रतिदिन और बी 3 काम प्रतिदिन। अच्छा, ए 2 काम प्रतिदिन करेगा और बी क्या है 3 काम प्रतिदिन करेगा। अब अपने को पता है यदि ए 2 दिन काम करता है और छोड़कर चला जाता है, अच्छा ये तो है नहीं, ठीक है, ए 2 दिन काम करता है। अच्छा, इसमें क्या है, एक लाइन लिखी होगी, जैसे क्वेश्चन आएगा कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम कितने दिनों में होगा। अच्छा, जब 2 दिन एक साथ काम करेंगे ये, तो 5 काम प्रतिदिन करेंगे, 5 काम प्रतिदिन करेंगे ना। जब दोनों मिलकर 2 दिन मान के चलो कि ए और बी 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है ये, तो ए और बी 2 दिन तो साथ में काम करेंगे, यानी कि 2 दिन में, ठीक है, अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 दिन के अंदर 10 काम कर देंगे। टोटल काम है कितना, 30। अच्छा, 30 में से 10 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिए 2 दिन के अंदर, बचा काम 20। तो 20 काम कौन करेगा, अकेला करेगा। और अपने को पता है बी अकेला कितना काम करता है, बी अकेला कितना काम करता है प्रतिदिन, 3 काम। तो 20/3, ठीक है, 6 3 18, 6 सही 2/3, अपना ये क्या आया आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 6 सही 2/3 काम, बचा हुआ काम बी अकेला करेगा 6 सही 2/3 दिनों में। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 1 मिनट। अब देखो, मान के चलो इसमें क्या है, मैं आपको ये तो थी एक, इसमें क्या है स्लाइड आ रही है बीच में, देख लूंगा मैं इसको। ठीक है, पता नहीं बार बार आ रही है। चलो इसके बाद मैं अगर बोल देता हूं ए, ठीक है, बी और सी, ए बी और सी, ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, और सी मान के चलो इसको लगा लो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी 20 दिन में कर रहा है। तो बताओ यदि तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है ना, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 मिनट लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा काम बी और सी मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे। अच्छा, जब अपने को पता है, मान के चलो ये देखो, अब इसमें आपको सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कि टोटल काम है कितना। अच्छा, मैंने बताया 20, 20 से कम 20, 20 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 20 दूना 40, 40 में 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और 20 दिए 60, 60 में 6 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, यानी कि टोटल काम 60 होगा। अच्छा, टोटल काम 60 होगा तो ए अकेला प्रतिदिन 12 काम करेगा। अच्छा, बी
10 काम प्रतिदिन करेगा। अच्छा, सी अकेला 3 काम प्रतिदिन करेगा। अब अपने को पता है यदि 2 दिन के बाद छोड़कर जाता है ना, ये 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये 2 दिन के बाद छोड़ेगा, लेकिन तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया था ना, तो 2 दिन तक तो एक साथ काम करेंगे ये दोनों, सॉरी ये तीनों, ठीक है, 2 दिन तो एक साथ काम करेंगे। अब अपने को पता है यदि 2 दिन तक ये तीनों साथ काम करेंगे तो कितना काम प्रतिदिन करेंगे? 12 काम ये, 10 काम ये, 12 10 22 और 3 25 काम पर डे होगा। 25 काम पर डे होगा। अच्छा, 2 दिन मिलकर ये क्या, 2 दिन काम करेंगे ना, तो यानी कि देखो 25 काम प्रतिदिन होगा, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 50 काम, 50 काम कर देंगे, ठीक है। 2 दिन में क्या है, 50 काम कर देंगे, ठीक है, ये है 2 दिन में, ठीक है। तो बचा काम कितने दिन में होगा? अच्छा, बचा काम कितना? टोटल काम था 60, 60 में से 50 काम हो गया, ठीक है। ये क्या है, 50 काम 2 दिन में किया, ठीक है। बचा काम क्या है? 10, क्योंकि 60 में से 50 काम तो कर गए तीनों मिलकर, बचा काम 10। अच्छा, वो 10 काम कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। अच्छा, बी और सी प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 10 काम बी करेगा, 3 काम ये करेगा, ठीक है। तो यानी कि बी प्लस सी 13 काम, ठीक है, बी प्लस सी 13 काम प्रतिदिन करेंगे। बचा काम क्या है? 10, 10/13, यानी कि बचा काम। अच्छा, अगर वो पूछता कि कुल काम कितने दिनों में हुआ, तो 2 + 10/13, यही है ना, बचा काम बटा में, ठीक है। अब देखो, ये अपना, ये तो था बचा काम, ठीक है, शेष काम। अच्छा, ये कुल दिन, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है बस, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर है कि ये तो बचा काम है और ये कुल काम है। अच्छा, इसके बाद अपने देखते हैं, ये तो हुई काम पर बात। अच्छा, अब मैं इसको जरा इस तरीके से देख लेता हूं, नल और टंकी, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं आज, ठीक है, और कल अपने डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पर चलेंगे। मान के चलो ए नल है, ठीक है, नल है, ये क्या है, 10, सॉरी 1 मिनट, ये काट लो आप, ठीक है। देखो ए है, ठीक है, 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे में कोई किसी टंकी को भरता है, ठीक है, ये है घंटे, ठीक है, ये घंटे, ए 10 घंटे में किसी टंकी को भरता है, और बी नल है, वो 20 घंटों में किसी टंकी को भरता है। तो यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को कितने समय के अंदर भरेंगे, ठीक है। तो वही मान के चलो, ये काम की जगह बस अपने नल और टंकी दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखो, सबसे पहले तो कुल काम करना कितना है, इन दोनों का एलसीएम 20, ठीक है, यानी कि ए 20 में 10 का भाग दोगे, यानी कि, ठीक है, ये क्या 10 घंटे में भरता है, और ये क्या है, टंकी है 20 लीटर की, मान के चलो टंकी, ठीक है। तो यानी कि ये है 2 लीटर प्रति, ठीक है, एफिशिएंसी होगी ना कि 2 लीटर प्रति घंटे ये भर रहा है, ठीक है। किसी टंकी को 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये भरपाई कर रहा है उस टंकी की। अब देखो, तो ये कितना भरेगा, 20 लीटर की टंकी, और 20 घंटे में ये भरता है, यानी कि 1 लीटर पर आवर के हिसाब से ये टंकी को भर रहा है। अगर इसमें ये बोल देता हूं कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने समय के अंदर ये टंकी को भर देंगे? अच्छा, अब अपने को पता है दोनों मिलकर प्रति घंटे 3 लीटर पानी भरेंगे, प्रति मतलब 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी भरेंगे। अब अपने को पता है टोटल टंकी कितने लीटर की है, 20, और प्रति घंटे 3 लीटर पानी जा रहा है, यानी कि 6 सही 2/3, ठीक है,
छह से 2/3 घंटों के अंदर ये क्या है, उस टंकी को पूरा भर देंगे। ठीक है, ये अपने क्या है, इसमें बस काम की जगह नल और टंकी आ गई। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो, मान के चलो ए नल है, किसी टंकी को 15 घंटों में भर रहा है। अच्छा, बी नल है जो उस टंकी को 20 घंटों में भर रहा है, और जो सी है वो 5 घंटों के अंदर भर रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अच्छा, सबसे पहले तो टंकी है कितने लीटर की, ठीक है, या इनको कुल काम करना कितना है वो देखना है अपने को। ठीक है, अब इनका एलसीएम अब अपने को पता है, 20 दूना 40 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 20 3 60, 60 में चला जाएगा। ठीक है, 60 में 5 का भी चले जाएगा और 15 का भी। तो यानी कि ए 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरता है, और बी 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और सी 12 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अच्छा, तीनों एक घंटे के अंदर कितने लीटर पानी भरेंगे, 12 3 15 और 4 19 लीटर पानी क्या है, सॉरी ये एल है। ठीक है, 19 लीटर प्रति घंटा पानी भरेंगे तीनों मिलकर। अच्छा, कुल 60 लीटर पानी भरना है और प्रति घंटे 19 लीटर भर रहे हैं। वही 19 दिया 57, यानी 3 सही 3/19 घंटों के अंदर ये पूरी टंकी को भर देंगे। ठीक है, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। बेसिक मैंने बता दिया, क्लास छोटी रखी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिजिटल करके देखा है। हाँ, अगर अच्छे से अपने को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो कल अपने रेगुलर इसी पर स्टार्ट करेंगे, वरना अपने बता देना कमेंट के अंदर, नहीं तो फिर बोर्ड पर करेंगे, आपको जो अच्छा लगता है। इसमें बस ये है कि मान के चलो इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुश्किल होगी लेकिन बाद में आपको नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिक इसका। ठीक है, टाइम एंड वर्क ये अभी क्या स्टार्टिंग है। ठीक है, धीरे धीरे कल देखना, कल इसका लेवल काफी ऊपर तक ले जाएंगे अपने, आपको अच्छे से समझ में आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से करना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।